नमस्कार बच्चों, जय श्री राम। आज हम लोग अकाउंट पार्ट 2 के सेकंड चैप्टर डिबेंचर के हिसाब का नया टॉपिक सीखेंगे। इसमें क्या होगा, कंपनी अपना ही डिबेंचर खरीद करके तुरंत उसको रद्द कर देती है। बराबर, कंपनी अपना ही डिबेंचर मार्केट में से खरीदेगी और उसके बाद उसको तुरंत क्या कर देगी, रद्द कर देगी। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन भी बच्चों बोर्ड के परीक्षा में हर साल लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, दो क्वेश्चन करने हैं और यही दो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है 3 मार्क्स के लिए। आपको पता है इस चैप्टर में से 3-3 मार्क्स के दो क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन। बराबर, जिसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, तो कंपनी अपना डिबेंचर खरीद कर तुरंत रद्द करे तब, अपना डिबेंचर खरीद कर तुरंत रद्द किया जाए तब। तो दो रोजनामचा होगा, एक तो डिबेंचर खरीदने का, कंपनी जब अपना डिबेंचर खरीदती है तो रोजनामचा होगा अपना डिबेंचर खाते उधार बैंक खाते का खरीद कीमत। बराबर, जिस कीमत पर कंपनी ने खरीदा है, मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी ने 90 रुपए में खरीदा, तो खरीद कीमत कितना कहलाएगा, 90। और 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी ने 120 रुपए में खरीदा, तो खरीद कीमत कितना कहलाएगा, 120। ठीक है, दो रोजनामचा में से पहला रोजनामचा है खरीदने वाला, अपना डिबेंचर अगर खरीदा जाएगा तो रोजनामचा होगा अपना डिबेंचर खाते उधार बैंक खाते का, और जब उसको रद्द कर देंगे, दूसरे नंबर पर रद्द कर देंगे, तो अपना डिबेंचर रद्द किया जाए तब। तो ये जो अपना डिबेंचर उधार हुआ है वो क्या हो जाएगा, जमा, और डिबेंचर खाता क्या होगा, उधार। और याद रखना, ये जो डिबेंचर खाता उधार करोगे वो मूल कीमत पर होगा। अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो 100 रुपए उधार करोगे, 200 रुपए का डिबेंचर है तो 200 रुपए लिखोगे। जो मूल कीमत होगा वो, याद रखना, दो कीमत इसमें होंगी, एक खरीद कीमत और एक मूल कीमत। खरीद कीमत मतलब जिस कीमत पर डिबेंचर प्रकाशित किया गया, मतलब डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, लागत कीमत है, मूल कीमत है। और खरीद कीमत मतलब जिसमें जितने रुपए में हमने उसको खरीदा। तो चलिए, अब यहां पर याद रखना है कि डिबेंचर, अपना डिबेंचर खरीद करके उसे रद्द करते समय हमको लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। तो लाभ कब होगा और नुकसान कब होगा, बराबर। तो लाभ कब होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपए का डिबेंचर है, मूल कीमत कितनी है, 100, और हमने उसको खरीदा, खरीद कीमत है 120, तो हमको हानि होगी। कितने रुपए का हानि होगा, 20 रुपए का। आप नॉर्मली जानते हो, अगर कोई 100 रुपए की चीज है, अगर उसको 120 रुपए में खरीदोगे तो 20 रुपए का तुमको क्या होगा, नुकसान। यही वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। और लाभ कब होगा, तुमने 100 रुपए का चीज 80 रुपए में खरीद लिया, तो 20 रुपए का क्या कहलाएगा, यहाँ पे लाभ कहलाएगा। तो डिबेंचर खरीद करके रद्द करते समय ध्यान रखना है, अगर आपने मूल कीमत से कम कीमत पर खरीदा है तो आपको लाभ होगा, और अगर आपने मूल कीमत से अधिक कीमत पर खरीदा है तो आपको नुकसान होगा। फिर से एक बार बता रहा हूं, जैसे 500 रुपए की कोई चीज है या डिबेंचर है, उसको आपने 550 रुपए में खरीदा, मतलब 50 रुपया ज्यादा आपने दिया, तो 50 रुपए का आपको क्या होगा, नुकसान। तो खरीद कीमत अगर ज्यादा है तो नुकसान, और 500 रुपए की चीज आपने 400 रुपए में खरीद ली तो 100 रुपए का आपको क्या कहलाएगा, लाभ। आपको 100 रुपए का लाभ हुआ, ऐसा कहेंगे। बराबर, तो इस तरह से यहां पे मैंने नोट भी लिखवाया है, यदि खरीद कीमत उसकी मूल कीमत से कम, खरीद कीमत मूल कीमत से क्या है, कम है, तो क्या होगा, लाभ। बराबर, जैसे कि मान लो खरीद कीमत है 90 और मूल कीमत कितना है, 100, तो आपको 10 रुपए का क्या होगा, लाभ। ठीक है, और लाभ होगा तो क्या, डिबेंचर वापसी से लाभ खाता क्या करोगे, जमा। डिबेंचर वापसी से लाभ खाते जमा कब, रद्द के समय, रद्द करते समय। मतलब ये जो आपने लिखा है ना, रद्द करने वाला रोजनामचा, तो यही रोजनामचा आपको लिखना है। यहां पे एक चीज और जोड़ देना है, डिबेंचर खाते उधार तो होगा ही, अपना डिबेंचर खाते जमा होगा ही, और यहां पे डिबेंचर वापसी से लाभ खाते जमा कर देना है, लाभ होगा तब। ठीक है,
और अगर नुकसान हुआ, यदि खरीद कीमत उसकी मूल कीमत से अधिक है, अब मान लो मूल कीमत केवल है 100 और खरीद कीमत है 110, तो 10 रुपए का हमको क्या होगा? नुकसान। 10 रुपए का हमको क्या होगा? नुकसान होगा। भैया हमने 100 रुपए की चीज 110 रुपए में खरीदी है, तो हमको क्या होगा? नुकसान। ठीक है, तो अब नुकसान होगा तो डिबेंचर वापसी से नुकसान खाता क्या करना है? उधार। कहां पर? रद्द के समय पर। मतलब ये जो रोजनामचा आपने लिखा है वो तो लिखना ही है, और अगर नुकसान हो रहा है तो डिबेंचर खाते उधार, डिबेंचर वापसी से नुकसान खाते उधार, डिबेंचर वापसी से नुकसान खाते उधार और अपना डिबेंचर खाते का। ठीक है, तो इस तरह से ये नए टॉपिक का 2 रोजनामचा आप लोग को याद करना है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड में आएगा। ये लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले लिख लीजिए, फिर 25वां और 26वां क्वेश्चन आप लोग को करवाता हूं। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन नंबर 25। बराबर, इसको पहचानने का नियम क्या रहेगा कि कंपनी अपना डिवेंचर खरीद करके तुरंत उसको क्या कर देगी? रद्द कर देगी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ, तो एक कंपनी ने 100 रुपए के एक ऐसे 1500 अपना डिवेंचर बाजार में से 96 के भाव से खरीदा है। 100 रुपए का डिवेंचर है, मूल कीमत उसका है 100 रुपए और खरीद कीमत है 96। तो मैंने आपको बताया अभी पीछे कि अगर खरीद कीमत कम हो तो हमको क्या होगा? लाभ। 100 रुपए की चीज 96 में खरीद रहे हैं तो 4 रुपए का क्या होगा? लाभ। यहां पे 4 रुपए का लाभ होगा। लाभ होता है तो क्या होगा? जमा। तो चलो 1500 डिवेंचर खरीदा है हमने, तो पहला रोजनामचा होगा अपना डिवेंचर खाते उधार। अपना डिवेंचर खाते उधार बैंक खाते का। खरीद कीमत, हाँ खरीद कीमत है 96। चलो करो, कितना होगा? 1,44,000 और इधर भी 1,44,000। चलिए नंबर 2, अब इसको रद्द करेंगे तो डिबेंचर खाते उधार, अपना डिबेंचर खाते का और डिबेंचर वापसी से लाभ खाते का। लाभ हो रहा है ना अपने को, तो आप लिखेंगे डिबेंचर खाते उधार, फिर अपना डिबेंचर खाते का, अपना डिबेंचर खाते का। अब लाभ हो रहा है तो डिबेंचर वापसी से लाभ, डिबेंचर वापसी से लाभ खाते का। ध्यान दो बच्चों, अपना डिबेंचर हमेशा मैंने बोला मूल कीमत से उधार होगा, तो 1500 गुणे 100 1.5 लाख, और अपना डिबेंचर जितना उधार हुआ रहेगा ना उतना ही जमा होगा, तो जमा में 1,44,000 और लाभ 15 रुपए का और 4 रुपए का, तो 1500 गुणे 4 रुपए का लाभ हो रहा है तो 6,000। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, लिख लीजिए ये। चलो बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। बराबर, अभी जैसे 25 में हम लोग खरीद करके तुरंत उसको रद्द कर देना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने जो डिबेंचर खरीदा है ना उसकी मूल कीमत कितनी है? 400। बराबर, 400 रुपए में खरीदा है, और सॉरी मूल कीमत है 400 और खरीदा है 415 रुपए में। तो मैंने बताया कि अगर खरीद कीमत ज्यादा हो तो हमको क्या होता है? लाभ।
कोई भी चीज अगर हम लोग ज्यादा कीमत पर खरीदते, सॉरी, तो हमको क्या होता है, नुकसान होता है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर ज्यादा कीमत पर खरीदोगे तो क्या होगा, हमको नुकसान। तो 400 रुपए की मूल कीमत का डिबेंचर हमने 415 रुपए में खरीदा है, तो 15 रुपए का क्या हुआ, नुकसान। तो अब ये डिबेंचर हमको खरीद करके इसको तुरंत क्या कर देना है, रद्द कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है, क्योंकि पीछे मैंने आपको अच्छे समझा दिया है। तो पहला रोजनामचा क्या होगा, अपना डिबेंचर खाते उधार बैंक खाते का, कौन सी कीमत, खरीद कीमत। तो खरीद कीमत कितना है, 415। तो 6000 गुणे 415 करोगे तो 24,90,000, और बैंक खाते का 24,90,000। उसके बाद उसको रद्द करोगे तो अपना डिबेंचर जो उधार है वो क्या हो जाएगा, जमा, और डिबेंचर खाता क्या होगा, उधार। लेकिन एक चीज और उधार होगा, नुकसान। हमारा नुकसान होना ना, यहाँ पे नुकसान होगा तो उधार। जैसे पिछले साल में लाभ, पिछले क्वेश्चन में लाभ हुआ तो जमा, इस क्वेश्चन में हानि हो रही है तो उसको क्या करेंगे, उधार। तो डिबेंचर खाते उधार, डिबेंचर वापसी से हानि खाते उधार, और अपना डिबेंचर खाते का रकम। डिबेंचर में हमेशा मूल कीमत आएगा, इसलिए 6000 गुणे 4 24 लाख। नुकसान हमको 15, अपना डिबेंचर खाते का जितना अपना डिबेंचर उधार हुआ रहेगा उतना ही क्या होगा, जमा। तो इस तरह से हमारा 25वां और 26वां क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है जो अपना डिबेंचर खरीद करके तुरंत रद्द करने वाला है, बराबर। इन दोनों क्वेश्चन में से बस जो एक क्वेश्चन तो पक्का आपके बोर्ड में आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा के लिए।